बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिरकार श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी कब होगी, गुंडागर्दी पर गिरफ्तारी कब होगी। जो वीडियो सामने आया उसके बाद से ये सवाल उठ रहा है और अब श्रीकांत त्यागी के घर पहुंच चुकी है पुलिस। नोएडा पुलिस पहुंची है आरोपी के घर। तो श्रीकांत त्यागी के घर पहुंच गई है पुलिस। बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी का ये वीडियो सामने आया। हालांकि बीजेपी का कहना है कि श्रीकांत त्यागी से और पार्टी के बीच कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नोएडा में महिला से बदसलूकी का आरोपी श्रीकांत त्यागी आखिरकार है कहां, यह सवाल बना हुआ है। नोएडा पुलिस आरोपी घर पहुंच गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है इस मामले का। एडीसीपी कह रही हैं कि मामला दर्ज हो गया है, श्रीकांत त्यागी की तलाश की जा रही है। सोसाइटी के आम नागरिक हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनका कहना है कि ये कोई पहला वाकया नहीं है, ये पहला वाकया तो कैद हुआ है वीडियो के जरिए। और दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं श्रीकांत त्यागी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ये पोस्टर लगवाता है श्रीकांत त्यागी, जिसमें वो महिलाओं के सम्मान की बात करता है, संस्कारों की बात करता है। लेकिन कैसे संस्कार हैं श्रीकांत त्यागी के, वो दूसरे वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है, जहां अपनी सोसाइटी की एक महिला के साथ उसका विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो महिला के साथ न सिर्फ गाली गलौज करता है बल्कि महिला को धक्का भी देता है। बिलाल अहमद हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नोएडा से ही सोसाइटी में पहुंचे, जायजा लिया सोसाइटी के हर एक हिस्से का, बात की वहां के लोगों से। बिलाल, क्या पाया आपने, क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, वो बता रही है कि श्रीकांत त्यागी की फितरत ही है दबंगई दिखाना, लोगों पर अपनी धौंस जमाना। जी बिल्कुल, देखिए अपर्णा, श्रीकांत त्यागी की दबंगई का आलम इस बात से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, अगर उस वीडियो को ध्यान से देखें तो जो जिस आदमी ने वो वीडियो बनाया है वो इतना छुप छुप करके वीडियो बनाया है, जिससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि श्रीकांत त्यागी की दबंगई का आलम ये था कि लोग जो रिहायशी थे वहाँ के, वो इतना डरे हुए थे कि उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो श्रीकांत त्यागी के सामने आकर के वीडियो बनाए। लेकिन उससे एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे देता हूँ कि नोएडा फेज 2 पुलिस जो है वो श्रीकांत त्यागी के घर तो पहुंची है, साथ में 3 से ज़्यादा लोगों को डिटेन भी किया गया है। कुछ एडिशनल डीसीपी अंकिता शर्मा ने अभी कंफर्म किया है एबीपी न्यूज़ को कि श्रीकांत त्यागी की पत्नी, कजिन और ड्राइवर और इसके अलावा भी कुछ लोगों को जो है नोएडा फेज 2 पुलिस की तरफ से जो है अभी हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियां भी जो है वो नोएडा पुलिस ने जब्त की है। तो लगातार श्रीकांत त्यागी के ऊपर जो है पुलिस का शिकंजा जो है वो लगातार कसता जा रहा है और वो देर नहीं है कि जब जो है श्रीकांत त्यागी भी खुद पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन इसके अलावा जो दावा किया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी का ताल्लुक जो है वो बीजेपी से है, तो जो नोएडा के पदाधिकारी हैं बीजेपी के, वो हालांकि इस बात से जो साफ पल्ला झाड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो श्रीकांत त्यागी हैं उनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें श्रीकांत त्यागी की तस्वीरें जो हैं वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आई हैं। लेकिन जो नोएडा के बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो लगातार जो है वो श्रीकांत त्यागी से अपने किसी भी तरीके के संबंधों को और पार्टी के संबंधों को नकार रहे हैं। बिल्कुल, संबंधों को नकार रहे हैं। लेकिन पोस्टर लगवाता था, लिखवाता था उसमें कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी नेता। लेकिन श्रीकांत त्यागी है कहां, ये बड़ा सवाल अभी बना हुआ है। श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को हम आपको सुना भी नहीं सकते। लेकिन एक महिला के साथ बर्ताव करने के दौरान उसके तेवर कैसे थे, आप खुद देख लीजिए। तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ तो याद कर देना इसके पर, तो कुछ ना कर पाएगी तो चले यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। ले अपनी लैंग्वेज देख कर ले। तुझे जानता हूँ, निकल यहाँ। कल नहीं है तो उसको बात करने की, जानता हूँ तेरी हैसियत में। ओ प्लीज, पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाए ना, क्या होगा? नहीं लग सकते, सब इलीगल है, सब इलीगल काम करने तो जाके गेजा या वहाँ पे करो, यहाँ नहीं अलाउड है सोसाइटी में। ओमैक्स की जमीन है, तूने खरीदी है, ओमैक्स की है, तो जो लीगल हो ना बुला के लिए उसे दिखा देंगे। हाँ तो बस ठीक है, चल निकल यहाँ से।
तो जिस सोसाइटी में ये पूरा विवाद हुआ, एबीपी न्यूज नोएडा की उस सोसाइटी में पहुंचा जहां श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदसलूकी की। सोसाइटी के दूसरे लोगों का क्या कहना है कि आरोपी श्रीकांत त्यागी का बर्ताव कैसा था, वो आप खुद सुन लीजिए। नोएडा की एक पॉश सोसाइटी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि एक आदमी एक महिला के साथ बेहद बदसलूकी भरे अंदाज में बदसलूकी करता है, फिर उसके बाद उनके साथ गाली गलौज करता है और यहाँ तक कि उनके साथ धक्का मुक्की भी करता है। और सारा विवाद जो है ये हुआ जहाँ पर हम इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, नोएडा के सेक्टर 93B स्थित ओपेक ग्रैंड ओपेक सोसाइटी में। और इस वक्त हम उसी सोसाइटी तो आप देख रहे हैं ये फुटेज जो किसी ने छिपकर बनाई है जब ये पूरा झगड़ा चल रहा था श्रीकांत त्यागी के बीच में और पीड़ित महिला के बीच में। श्रीकांत त्यागी को आप इस ट्रैक सूट में देख पा रहे हैं, चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, लेकिन तेवर शब्दों का इस्तेमाल ऐसे जो हम आपको सुना भी नहीं सकते। नोएडा के सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओपेक्स सोसाइटी में जहां पर जो श्रीकांत त्यागी हैं जिनका संबंध जो है बीजेपी से बताया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। तो उनका ये फ्लैट आप देख सकते हैं, ये वही कॉमन एरिया है जिसको लेकर के सारा विवाद जो है कल हुआ था। उनका एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है जिसमें वो एक महिला के साथ बदतमीज़ी करते हुए दिख रहे हैं और बताया जा रहा है कि यही वो कॉमन एरिया है जिसके चारों तरफ श्रीकांत त्यागी ने वो जो पेड़ हैं वो अपने अलग अलग लगा रखे थे। और इसी जगह को लेकर के जो सारा विवाद है वो यहाँ पर हुआ था। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि दो फ्लैट का अगर मैं कंपैरिजन कहूँ, अपने कैमरा पर्सन को बोलूँ कि दो फ्लैट अगर साथ में दिखाएं तो ये सामने वाला जो फ्लैट है वो श्रीकांत त्यागी का और उसके ठीक बगल वाला फ्लैट अगर आप देखें तो दोनों की संरचना में ही आपको काफ़ी अंतर जो है वो दिखाई देगा कि जो श्रीकांत त्यागी का जो फ्लैट की जो ज़मीन है वो आगे तक निकली हुई है कॉमन ग्राउंड तक, लेकिन जो बगल वाला फ्लैट है उसमें जो बाउंड्री है वो पूरी तरीके से घिरी हुई है। इसके तो यही यहाँ के रेजिडेंट का भी यही आरोप है कि जो श्रीकांत त्यागी हैं वो लगातार कई सालों से जो है वो इंक्रोचमेंट करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे थे। और कल जो सारा विवाद हुआ वो विवाद जो था वो इसीलिए हुआ कि ये जो कॉमन एरिया है यहाँ पर पेड़ जो है वो लगा रखे थे और उन कई रेजिडेंट जो है इनका विरोध करने के लिए जब इकट्ठा हुए तो इनमें से एक रेजिडेंट ने जो है वो पेड़ उखाड़ दिया वो विरोध में। और उसके बाद श्रीकांत त्यागी जो है वो आग बबूला हो गए और महिला के साथ जो है वो बदतमीज़ी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे, जैसा कि वीडियो जो है वो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने जो है धारा 354 के तहत जो मुकदमा दर्ज कर लिया है और एक कमिश्नर जो नोएडा कमिश्नर हैं उनके तरफ से भी बयान आया है कि पुलिस टीम गठित कर दी गई श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए। लेकिन श्रीकांत त्यागी फिलहाल जो है वो अपने परिवार के साथ जो जिस घर में ये रहते थे तो अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के साथ जो है वो फिलहाल फरार हैं। तो खुद को जिस पार्टी का नेता बताकर दूसरों पर धौंस जमाता था श्रीकांत त्यागी, बीजेपी ने उस पार्टी ने श्रीकांत त्यागी से किनारा कर लिया है। कहा है कि श्रीकांत त्यागी का कोई लेना देना नहीं है बीजेपी के साथ। बता दें आपको कि बीजेपी की ओर से कहा गया है श्रीकांत त्यागी नाम का शख्स बीजेपी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य नहीं है। तो श्रीकांत त्यागी हमारी पार्टी में नहीं है, पार्टी में किसी पद पर भी श्रीकांत त्यागी नहीं है, किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य नहीं है श्रीकांत त्यागी। पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया है कि श्रीकांत त्यागी जो खुद को बताता था लेकिन पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं। श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। उसका किसान मोर्चे से कोई वास्ता नहीं है। सरकार और कानून अपना काम करे, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करे, ये हम चाहते हैं। तो जिस सोसाइटी में हंगामा हुआ, पूरा विवाद हुआ, सोसाइटी के और लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी सुन लेते हैं।
जो आरोपी हैं श्रीकांत त्यागी, उनकी तलाश जो है वो पुलिस की तरफ से जारी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको वो जगह दिखा दूं जहां से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं ये सामने जो है वो श्रीकांत त्यागी का घर है, ग्राउंड फ्लोर पर इनका घर है। लेकिन साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाऊंगा कि उनके ठीक बगल वाला घर दिखा है वो भी ग्राउंड फ्लोर पे है। तो शायद दर्शकों को जो तुलना अगर हम करें दोनों घर की तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कि जो श्रीकांत त्यागी का घर है का जो बेसमेंट है वो ऑलरेडी जो है वो इंक्रोच हो रहा है कॉमन एरिया में, ये विजिबल है साफ तौर पर। लेकिन इसके अलावा जो उनके बगल वाला फ्लैट है वो देख सकते हैं कि एक बाउंड्री है। अब मैं बता देता हूं कि कल विवाद क्या हुआ था। दरअसल ये है आपका कॉमन एरिया है, श्रीकांत त्यागी के घर के ठीक सामने का ये कॉमन एरिया है। और ये जो सारा इलाका है ये चारों तरफ से इस कॉमन एरिया पे आरोप है श्रीकांत त्यागी के ऊपर कि इन्होंने जो है ये सारा पेड़ों से इंक्रोच कर रखा था। और कल जो सारा विवाद हुआ वो इसी पर हुआ कि कॉमन एरिया पे इंक्रोचमेंट को लेकर के जो रेसिडेंट है वो आए और उन्होंने विरोध जताना शुरू किया। और उनमें से एक महिला ने जो है वो पेड़ को जो है वो जड़ से उखाड़ दिया और उसके बाद श्रीकांत त्यागी जो है गाली गलौज करने लगे। 2019 में भी बताया जा रहा है कि इसी तरीके का वाकया हुआ था, इसी जमीन को लेकर के, कॉमन एरिया को लेकर के। बिल्कुल यही हुआ था, ऐसे ही पेड़ लगाए गए थे। एक्चुअली उसी वक्त उखाड़ देने चाहिए थे, नहीं उखाड़े। कल मेन मुद्दा ये था कि उसने इतनी बदतमीजी से एक लेडी के साथ बोला है, मतलब उसको कोई टॉलरेट नहीं कर सकता था। वो तो सब लोग साथ इकट्ठा हुए और सारे हटा दिए गए। अच्छा, ये ऑर्नामेंटल पेड़ है, पहले बता दें, ऑर्नामेंटल पेड़ है। ऑर्नामेंटल पेड़ों को तो मैम क्या इतनी दहशत है इस सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी की कि जब ये सारा मामला हो रहा था तो जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो भी बहुत छुप छुप करके बनाया गया है। तो जो रेसिडेंट है क्या खौफ खा रखे हैं कि उन्होंने सामने से भी वीडियो बनाने की जो है जरूरत नहीं? भैया रेसिडेंट्स क्या, हमारी सिक्योरिटी सब घबराई हुई है, क्योंकि वो किसी पे भी कभी भी हाथ उठा देता है, कुछ भी बदतमीजी से बोल दे। वो गार्ड्स के साथ बदतमीजी कर चुके हैं, मेल हमारे जो जेंट्स हैं उनके साथ बदतमीजी कर चुके हैं, सिक्योरिटी के साथ। तो हमें ये लगा शायद लेडीज़ के साथ बदतमीजी ना करें, दैट्स वाई आई केम आगे। बट मुझे क्या पता था कि वो लेडी, और जब उसने लेडी के साथ बदतमीजी की फिर ऑल द लेडीज़ वर टुगेदर एंड देन वी फॉट अगेंस्ट हिम। तो मतलब वो किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते थे, सिर्फ हम नहीं। अब तो पहले जेंट्स डरे हुए थे, अब वी ऑल लेडीज आर स्कैर्ड एंड वी ऑल द किड्स आर आल्सो स्कैर्ड। वी डोंट वांट हिम इन आवर सोसाइटी। 100 लोगों में जो इंसान थप्पड़ मार सकता है, अब्यूज लैंग्वेज बोल सकता है किसी फीमेल को, क्या इस सोसाइटी में उसको रहने का हक है? हमें अब बिल्कुल यहाँ पे वो नहीं चाहिए। जो उसने कल शर्मनाक हरकत की है, छुप के बैठ गया है, भाग गया है वो यहाँ से। अब उनके बीवी बच्चे पूरा परिवार जो है वो उनका यहाँ पर रहता है। वो अब पता नहीं रात से सब भागे हुए हैं, कहाँ हैं हम लोगों को मालूम नहीं है। वो यहाँ सोसाइटी में नहीं आना चाहिए। इसके अलावा किसी तरीके का धौंस भी वो जमाते थे कि मैं 100 लोगों के बच्चे भी जमाते थे, उनके बच्चे भी सबको कहते थे, बच्चों को मारते थे, फिर कहते थे मेरे पापा देख लें। नेता है, हम पे बंदूक है, हमसे कोई बदतमीजी मत करो। इस तरीके का कभी इस तरीके का और भी वॉलेंट जो है किस्सा जो है इंसिडेंट कभी हुआ हो सोसाइटी में? आपने अगर उस वीडियो में देखा होगा, उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा है कि मैं वही है ना तू जिसके घर में आया था। ईना को बोला है कि मैं वही है ना तू जिसके घर में आया था। वो बच्चों की फाइटिंग हुई थी जिसमें रात को 11:30 बजे वो इनके घर गए, जबकि वो अकेली थी उस समय पे, उनके हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। किसी के घर आप अकेले रात को 11:30 बजे कैसे जा सकते हैं? और अपने बाउंसर्स को लेकर, और बहुत वो पूरे बाउंसर्स उसके साथ चलते थे। वो 2 नीचे गार्ड के पास छोड़ता था, 2 लिफ्ट के पास छोड़ता था, 2 घर के बाहर छोड़ता था कि अगर कोई बदतमीजी करेगा तो देखता हूँ मेरे बाउंसर सारों को उठा के फेंक देंगे। और खुद उन्होंने एक्सेप्ट तो ये है डॉक्टर ईना जिनके साथ कल जो सारा घटनाक्रम हुआ वो इन्हीं के साथ हुआ था, ईना अग्रवाल जी के साथ। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी इससे पहले भी आपके साथ जो है जिस तरीके की लैंग्वेज जो यूज कर रहे थे? मेरे साथ नहीं, मेरे बच्चों के साथ, इन दोनों सब बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी। तो मैंने ये बोला था कि आप उनके साथ नहीं खेलो, तो वो रात को 11:30-12 बजे आ गया था कि आप बच्चों को आपस में खेलने से नहीं रोक सकते। मैंने बोला बच्चों की फाइट होएगी तो लेट देम नॉट प्ले टुगेदर, फाइट बढ़ाने से बेटर है। तो देन ही स्टार्टेड यूजिंग अगेन द अब्यूसिव। बट उस टाइम मैं घर पे अकेली थी, बच्चे थे, तो कोई वीडियो नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ प्रूफ नहीं था। बट दिस टाइम एवरीबडी मेड अ वीडियो, सो वी हैव अ प्रूफ इन आवर हैंड दैट येस ही इज नॉट अ पर्सन टू बी लिव्ड इन अ सोसाइटी। वी वांट पुलिस कुछ करे, उसका हाउस सील करे, उसको कुछ भी करे, वो अब वापस नहीं आना चाहिए। आपके साथ धक्का मुक्की वगैरह भी की? कल की है, वीडियो में सब कुछ सेफ है। उसने लैंग्वेज बहुत गंदी यूज की है, और जब मैंने बोला कि आप मुझे टच नहीं करेंगे, वो बोला कि देखता हूँ कैसे नहीं, एंड देन ही पुश्ड मी।
तो तुम कैसे किसी लेडी को टच कर सकते हो? फिर गार्ड सिक्योरिटी सब आए बचाने, बट वो भी इतने डरे हुए हैं कि वो उसको कुछ करते तो वो उनसे भी बदतमीजी करता। तो सुना आपने क्या कहना है रेजिडेंट्स का। बिलाल अहमद हमारे सहयोगी लगातार लाइव जुड़े हुए हमारे साथ। बिलाल, बड़ा सवाल तो ये भी बनता है कि 6 बाउंसर साथ लेकर करने वाला श्रीकांत त्यागी है कहां और ये करता क्या है जो 6 बाउंसर साथ लेकर चलता है? जी देखिए, बिल्कुल अपर्णा, ये बड़ा सवाल है कि श्रीकांत त्यागी जो है वो अभी इस वक्त कहाँ है। उनकी पत्नी, ड्राइवर और कज़िन जो है वो तो अभी पुलिस की हिरासत में है। लेकिन सवाल यही है, और नोएडा पुलिस भी लगातार कह रही है कि जो एक टीम जो है वो स्पेशल टीम गठित कर दी गई है नोएडा पुलिस की तरफ से, और लगातार उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द श्रीकांत त्यागी भी जो है वो हिरासत में होगा। जहाँ तक करता क्या है, तो जो जैसी तस्वीरें जो सामने आ रही है उनमें यही दावा किया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी जो है वो बीजेपी के किसान मोर्चा का नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, तो उसके संबंध जो हैं वो बीजेपी के साथ हैं। लेकिन हालांकि बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो मना कर रहे हैं इस बात को लेकर के। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको ध्यान इस तरफ भी लाना चाहूँगा कि जो सोसाइटी मेंबर हैं, जब ये सारा विवाद जो है उस वक्त चल रहा था, उस वक्त सोसाइटी के गार्ड्स भी वहाँ पर मौजूद थे। जो कॉमन एरिया, जिस कॉमन एरिया को लेकर के सारा विवाद है, वो एरिया काफ़ी बड़ा एरिया है, तो वहाँ पर तकरीबन 150 से 200 लोग इकट्ठा हो गए थे। लेकिन श्रीकांत त्यागी का ये पहला वाकया नहीं है। आज से 3 साल पहले 2019 में भी कुछ इसी तरीके की घटना जो है वो सामने आ चुकी है, उसी कॉमन एरिया को लेकर के सामने आ चुकी है। रेजिडेंट का यहाँ तक तो सवाल तो सिक्योरिटी गार्ड पर भी उठ रहे हैं कि उनकी मौजूदगी में श्रीकांत त्यागी की हिम्मत कैसे हुई एक महिला के साथ इस तरह बदसलूकी करने की। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी पर नजर बनाए रखिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। श्रीकांत त्यागी आखिरकार कब सलाखों के पीछे पहुंचता है? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।